हुआ था, इंडस्ट्रियल विधि हुआ, इंडस्ट्रियल मेथड हुआ, वो इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। अब है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का प्रयोगशाला विधि, समझ गए। तो लिखो लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमोनिया। तो सुनो, यह कंसेप्ट होता है, वो भी अमोनियम साल्ट ले लो। देखो अब लिखना मत, वो भी अमोनियम साल्ट ले लो और इसमें कोई अल्कली डाल दो। अल्कली समझते हो क्या? यानी ये OH क्या, OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 मेन अल्कली होता है। दोनों को मिलाकर रिएक्शन कराने पर आपको बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया प्लस जल बनेगा, वाटर, और प्लस साल्ट बनेगा, साल्ट। अब अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? NH4 प्लस ना। अब इस प्लस को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन लगा दिए तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये हो गया अमोनियम साल्ट हो गया। ये हुआ अमोनियम क्लोराइड, एक साल्ट का एग्जाम्पल हुआ। अब अल्कली में हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली ना हो गया। तब दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा बताओ तो? अमोनिया। तो पहले क्या लिख देंगे? NH3 प्लस क्या बना? H2O प्लस। अब साल्ट NaCl ना होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर हो गया, सोडियम क्लोरीन ना बचा, तो आपका बन गया NaCl। तो आपका लवण हो गया, ये साल्ट हो गया। सोडियम क्लोराइड साल्ट ही ना है, सही है। दूसरा हम यहाँ पर दूसरा अमोनियम साल्ट दूसरा लेते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लिए। क्या ले लिया? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है ना, अमोनियम का 1 वैलेंसी, NH4 प्लस एक ही ना वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी क्या होता है? एक्सचेंज। इसका यहाँ आएगा, इसका वहाँ, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 होल 2 ऐसे होता है। ये हो गया अमोनियम सल्फेट। इसको भी आप किससे रिएक्शन करा दें? पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। बता क्या बनेगा? यहाँ भी क्या बनेगा? NH3 प्लस H2O। अब साल्ट बताओ कौन बनेगा? क्या क्या बचा बताओ? क्या बचा? SO4 बचा, तो K2SO4। सल्फेट का 2 वैलेंसी ना, और पोटासियम का 1 यहाँ, 2 यहाँ आएगा ना। अब संतुलित करो इसको, संतुलित कर दोगे। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 1 5, हाइड्रोजन 3 2 5, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, क्लोरीन बैलेंस है। अब इसको करो, नाइट्रोजन कितना है? 2 लगा दो। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 8। ऑक्सीजन कितना है? 4 1 5, यहाँ 2 जल्दी लगा दो। क्या है? 2 बार 2 लगा दो। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 6। ऑक्सीजन 4 2, यहाँ 2 लगाना, 4 2 6 हुआ। हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 2 10, 3 दूनी 6 4 10 हो गया सर।
हो गया, बोलो। और फिर हम अमोनियम क्लोराइड लिए, अब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ। यहां भी क्या बनेगा, NH3 प्लस H2O। साल्ट का नाम बताओ। Cl2 बनेगा ना। कैल्शियम का 2 वैलेंसी, इसका 1 यहाँ 2 यहाँ ना जाएगा। संतुलित करो, संतुलित करो करो करो। 2 लगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 लगा। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 2 10, 3 दूनी 6, 10वां। ऑक्सीजन 2, संतुलित हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब एक मजे की बात है, सुनो। यहाँ तीनों से हमको अमोनिया प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अमोनिया गैस बनाने का है ना, हम लोग विधि पढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या इस तीनों का यूज करके हम अमोनिया बना सकते हैं? तो नहीं, इसमें इस दोनों का यूज देकर अमोनिया नहीं बनाया जा सकता है। बन रहा है देखने पर, लेकिन बनाया नहीं जाता। क्यों? इसका कारण है क्योंकि NaOH और KOH जो होता है ना, ये जलवाष्प को अवशोषित करने का काम करता है। जलवाष्प को, वायुमंडल में जलवाष्प रहता है, इसको अवशोषित करने का काम करता है। ऐसे कंपाउंड को डेलिक्वेंट कहा जाता है। डेलिक्वेसेंट कहा जाता है। डेलिक्वेसेंट इसको बोलते हैं जल शोषक, या नमी को सोखने वाला। तो इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह वास्तविक हुआ तुम्हारा लेबोरेटरी प्रोसेस, यही हुआ। यह वास्तव में क्या हुआ? लेबोरेटरी प्रोसेस हुआ, लेबोरेटरी मेथड। तो यदि आपको पूछा जाए कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तब हमको क्या मिलता है? अमोनिया गैस मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस इस दोनों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ा खर्चीला मेथड होता है। क्योंकि ये दोनों क्या है? जल नम को सोख लेता है। वायुमंडल में जल को, नमी को सोखने वाला काम करता है, इसलिए इस दोनों का यूज नहीं करते। समझ गए? तो इसका यूज करते हैं, इसमें फ्रेश अमोनिया बनता है। तो लिख लो इसको। नीचे वाला काहे लिखो? सब लिखो। यहाँ पर लिख दो नॉट यूजफुल। सीख लो कैसे होता है। नॉट यूजफुल लिख दो। तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं बताओ तो? अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हाँ? क्या वास्तव में? वास्तव में सब अमोनियम साल्ट है। ये सब ना अमोनियम साल्ट है। सब, ये सब है अमोनियम साल्ट। अमोनियम ग्रुप के साथ जो भी लगा रहेगा, क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, कुछ भी, ये जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, यह भी अमोनियम साल्ट है। अमोनियम फॉस्फेट NH4 यह भी अमोनियम साल्ट हुआ। हाँ,
तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्या होता है, जैसे पूछा है क्या होता है, जब पूछा है ना, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, क्या बनेगा आंसर? अमोनिया गैस निकलता है, अमोनिया गैस बनता है, ये आंसर होगा। तो ये मेन कंसेप्ट है आपका। अमोनियम साल्ट कोई भी हो और इसको अल्कली से हम मिला देंगे तो क्या क्या बनेगा बच्चा? अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और साल्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये। अमोनिया बनाने का और एक मेथड है जनरल मेथड। अमोनिया बनाने का एक और जनरल मेथड है। हाँ, क्या बोल रहा है? अमोनिया बनाने का और एक मेथड बता देंगे, छोड़ दें? मतलब छुट्टी का बात हम नहीं बोल रहे हैं। तो सुनो, समझ लो, दूसरा मेथड है फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड मेटल नाइट्राइड से अमोनिया गैस भी प्राप्त होता है। मेटल नाइट्राइड से भी अमोनिया बनता है। मेटल नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र बताओ तो कोई बताए हुए हैं? बताए थे मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र बताओ, कौन बताएगा? है? तुम लोग कॉपी पढ़ता नहीं है क्या जी? बेकार है। नाइट्रोजन का वैलेंस 3, मैग्नीशियम का 2, 3 यहाँ 2 यहाँ, ये ना सूत्र हुआ। अब इसको जल से मिला रिएक्शन कराया जाता है। जल मिलाकर क्या करते हैं? हीट। तो बताओ क्या बनेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देगा? प्लस, और Mg बचा, Mg और OH मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। संतुलित करो। मैग्नीशियम 3 बार है तो 3 लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? नाइट्रोजन 2 बार है तो 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 लगा दो। ऑक्सीजन कितना है? 6, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। दूसरा जैसे अल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसका बैलेंस 3, इसका भी 3, 3 खत्म हो गया, इसलिए बचेगा। आप प्लस इसको भी वाटर से मिलाओ और हीट करो, बताओ क्या बनेगा? फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा? और अल्युमिनियम OH मिलकर के अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बैलेंस 3, तो 3 आ गया, इसका 2 इसलिए 2 आया, इसका 3 इसलिए OH का तो 1 आता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। संतुलित करो। अल्युमिनियम 1 बार, अल्युमिनियम 1 बार, और नाइट्रोजन 1 बार, नाइट्रोजन 1 बार, हाइड्रोजन 3, 6 बार, 3 लगा दो। ऑक्सीजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 बार, हो गया।
तो ये दोनों केस में क्या मिल रहा है हमको? अमोनिया। तो इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, अल्मुनियम नाइट्राइड। ये दोनों पढ़ा हुआ है पीछे में। हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी में इसका रिएक्शन हम बताए। ये बनता है कैसे बताया हुआ, उतार लो। तो नाइट्राइड का रिएक्शन जल से कराकर यहाँ भी अमोनिया प्राप्त किया जाता है। उतार लो इसको जल्दी से। तो अमोनिया बनाने का हम लोग 3 मेथड पढ़े, 2 पढ़े, एक जनरल मेथड, एक लेबोरेटरी मेथड, और एक इंडस्ट्रियल मेथड जो हेबर विधि द्वारा पढ़े थे ना। हो गया, बोलो। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया का पढ़ लो। हमेशा अगले छुट्टी कर देते हैं। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का भौतिक गुण, तो पहला अमोनिया कैसा होता है बताओ? अम्ल की क्षार किस प्रकृति का होता है? क्षार, तीखा, इसका स्वाद तीखा होता है। जैसे साबुन, साबुन का मुंह में गया होगा साबुन, तो साबुन का जैसा स्वाद वैसा इसका स्वाद, क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, लोन पेड़ रहता है ना, पढ़े थे ना। तो ये इसका स्वाद, स्वाद, इसका स्वाद क्या होता है? तीखा होता है, तीखा, बीटर, इसको बीटर बोलते हैं, होता है।
तो इसका स्वाद कैसा है? दूसरा, इसका गंध, इसका जो गंध होता है, ओडर, पंजेंट, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल का मतलब जैसे कोई जीव मर जाता है तो मरने का सड़ने लगता है, कैसा गंध करता है, वही उसी गंध को पंजेंट स्मेल बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलोगे? सड़ा हुआ गंध। सड़ा हुआ गंदा अलग गंध होता है। तीसरा, यह हवा से हल्का कि भारी होता है? यह वायु से हल्का होता है, वायु से हल्का होता है। चौथा, और ये जो है ना, ये ऐसा यही गैस है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब उदासीन गैस होता है, उदासीन गैस होता है। SO2, CO2, N2O, ये सब अम्लीय गैस होता है। बाकी क्षारीय गैस एक ही होता है, कौन? आपका अमोनिया। समझ गए? तो यह क्षारीय गैस होता है, क्षारीय गैस होता है। अब बताओ, ये जल में घुलता है कि नहीं? अमोनिया जल में घुलता है? नहीं घुलता है? घुलता है क्यों? अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। नहीं बनाएगा? तो पता है वो ऐसा है, इसे पढ़ाए थे, बॉइलिंग पॉइंट, ये घुलनशीलता, सोलबिलिटी पढ़ाए थे। अमोनिया जल में घुलनशील होता है क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो लिखो 5वां नंबर, अमोनिया जल के साथ जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। क्योंकि यह मतलब कौन? अमोनिया NH3 जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यह रंगहीन गैस होता है अमोनिया, कलरलेस गैस। तो 6वां पॉइंट लिख सकते हो, अमोनिया रंगहीन गैस होता है। 6वां पॉइंट,
NH3 रंगहीन मतलब कलरलेस, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड होता है, इसको आसानी से द्रव में बदल दिया जाता है हाई प्रेशर देकर। अमोनिया में हाई प्रेशर देंगे तुरंत आसानी से लिक्विड में बदल जाए। गैस मिलता है ना, इसको लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड में आसानी से बदला जाता है। लिख लो 7वां, अमोनिया गैस आसानी से द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। तो अब एक बच गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। और ये तो उसमें टाइम लगेगा उसमें, तो हम अगले दिन तो कल 10 बजे वाला बैच का जो बच्चा है तो वो वीडियो देख लेना, और कल 10 बजे तुम लोग नहीं आना, यही पढ़ाएंगे कल। तो इसी को वीडियो में देख लेगा तो क्या आना जरूरी नहीं है, मेकअप हो जाएगा। बंद कर।